बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात। आज की नशरियात का हमारा ख़ास मौजू है हीरो ऑफ टाइगर पास चाटगाम मशरक़ी पाकिस्तान, सज्जादा नशी गद्दी नशी खानका शहबाजिया हज़रत मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुर रहमतुल्लाह के हवाले से। नवाब साहब 1927 को बिहार के मशहूर शहर भागलपुर में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी सैयद मोहम्मद फ़ाइक रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बिहार हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार रहे। मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले नवाब साहब ख़ानदानी रईस थे और रईसाना ज़िंदगी गुजारी। और आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद और आस्तानी पर ही हासिल की। उसके बाद अपने वालिद के उस्ताद गिरामी हज़रत सैयद मोहम्मद हामिद हुसैन और सईद रहीम हुसैन के साथ आपने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। वहाँ से आला तालीम के लिए आपके वालिदैन ने आपको गया और फिर अज़ीमाबाद यानी पटना भेजा। अपनी तालीम के दिनों में ही 1938 में जब तहरीक पाकिस्तान अपने उरूज पर थी और तहरीक ज़ोर पकड़ रही थी और कायद-ए-आज़म बर्रसग़ीर के दौरे पर थे, इस मौके पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह नवाब डिल्हा नवाब अंज़ारुल हसन जो नवाब साहब के सगे खालू थे उनके घर क़याम किया, मेहमान बने। तो यहाँ नवाब साहब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िले में शामिल हो गए और आपने अपनी तमाम ज़िंदगी पाकिस्तान के हुसूल के लिए वफ़ कर दी। और कायद-ए-आज़म के साथ जब यौम-ए रास्त इक़दाम मनाने का फ़ैसला किया गया तो आप हुसैन शहीद सुहरवर्दी के साथ इस दिन को इस मौके पर उनके साथ शामिल हुए और अपनी जुर्रत और बहादुरी के साथ जनाब सुहरवर्दी साहब ने आपकी जुर्रत और बहादुरी को देखते हुए आपको वंडर बॉय के लक़ब से नवाजा। यौम-ए रास्त इक़दाम के बाद जहाँ पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं ने मुसलमानों की इमलाक और जायदाद को ज़िंदगियों को पामाल करना शुरू किया तो शेर बिहार नवाब यूसुफ रज़ा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बिहार के मुकाम भागलपुर में हिंदू बलवाइयों के सामने डट गए। उनके साथ उनके तमाम साथी थे जिन्होंने हिंदू बलवाइयों को मजबूर कर दिया कि वो पसपाई इख्तियार करें। 1947 में जब क़याम पाकिस्तान अमल में आ गया तो आप अकाबरीन की हिदायत पर भागलपुर से गया और गया से फिर आप ढाका मुंतकिल हुए। नवाब ढाका फैमिली के यहाँ आप बतौर मेहमान कुछ अरसा क़याम किया और वहाँ से आप कायद-ए-आज़म की हिदायत पर और दीगर अकाबरीन की हिदायत पर आप चाटगाम मुंतकिल हुए और वहाँ पर आपने अंसार रेजिमेंट की कमांड संभाली। ये वो अंसार रेजिमेंट है जिसने 1965 में नवाब यूसुफ रज़ा बुखारी की क़यादत में चाटगाम पोर्ट पर अपने फ़राइज़ मनसबी अहसन तरीक़े से अदा किया। यहाँ अपने वालिदैन के कहने पर उन्होंने कमांडर अंसार रेजिमेंट की हैसियत से सबकदोश हुए और पाकिस्तान रेलवे को 1952 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। इसके साथ साथ नवाब साहब मशहूर ताजिर के तौर पर उनका मुकाम बनता है। चाटगाम में आपने गैल्वनाइज ड्रमों के सबसे बड़े ताजिर थे, वहाँ उनका कारोबार बामे उरूज पर था। और जब दीवान विरासत हुसैन ने अंजुमन महाजिरीन मशरक़ी पाकिस्तान बनाई तो दीवान साहब चूँकि आपके कदीम रुफ़क़ा में थे, आपके सीनियर में थे, तो नवाब साहब ने अंजुमन महाजिरीन में मुस्तकिल बुनियादों पर फाइनेंस किया। उसके बाद नवाब साहब अपने कारोबार और अपने दिगर फ़राइज़ में मसरूफ़ रहे। 3 मार्च 1971 को जब नवाब साहब अपनी ड्यूटी की अदायगी के लिए घर से निकलने लगे तो उस दिन फ्लैट पर मुकीम दीगर लोगों ने नवाब साहब से कहा कि चूँकि हालात ख़राब हैं, कशीदा हैं, आज आप ड्यूटी पर ना जाएं। इसी असना में मुक्ति बहानी और हिंदुस्तानी फ़ौज ने रेलवे फ्लैट पर जो कि नेवल हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने था और जहां नेवल के लोग थे, जहां अफ़वाज पाकिस्तान अपनी बैरकों में महदूद थी, लेकिन चूँकि बंगालियों ने मुक्ति बहानी के लोगों ने हिंदुस्तानी गोरिल्लों ने कम्युनिकेशन कार्ड दी थी तो फ़ौज अपनी इजाज़त ना होने की सबब बैरकों में महसूर थी। इस मौके पर नवाब साहब ने अपनी अहलिया के साथ
मशरक़ी पाकिस्तान में एक तारीख़ रकम की। वो ऐसी तारीख़ है कि पूरी दुनिया की तारीख़ में कोई भी मियाँ बीवी यानी कि नवाब साहब और उनकी अहलिया ने सारा दिन बंगालियों का मुकाबला किया, जिसके जवाब में उनको आर्मी ने और दिगर जो चाटगाम के लोग थे उन्हें हीरो ऑफ टाइगर पास चाटगाम का लक़ब दिया। नवाब साहब तने तनहा सारा दिन मुकाबला करते रहे, जिसके ऐनी शाहिदीन आज भी ज़िंदा हैं और चाटगाम के लोग इस मोहसिन को कभी भूल नहीं पाएंगे। नवाब साहब ने सारा दिन अपनी अहलिया के साथ तने तनहा मुकाबला किया। ये मुकाबला जारी था और हिंदू बलवाई ये समझ रहे थे कि हमने रेलवे फ्लैट को आग लगा दी है, नवाब साहब मर गए हैं, उनकी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब गोलियां चलती थीं तो उन्हें अंदाज़ा होता था कि नवाब यूसुफ रज़ा बुखारी ज़िंदा और सलामत हैं। नवाब साहब की इस जुर्रत और बहादुरी की हवाले से एक किताब मुबारक मुंगेरी की सैल खून है, जो मंजूम खराज अक़ीदत है नवाब साहब के लिए, जिसमें उन्होंने अपने शेर में लिखा है कि नवाब साहब ने जब पहला राउंड चलाया तो मुक्ति बहानी के 16 लोग उसमें हलाक हुए थे। इसी तरह सारा दिन सैकड़ों की तादाद में लोग हलाक हुए और नवाब साहब वतन की हिफाजत के लिए और गैर बंगालियों की हिफाजत के लिए सारा दिन डटे रहे। और जब शाम के पहर 20 बलोच के कैप्टन हफीज़ और नेवल कमांडर हाजी मोहम्मद असलम जब नवाब साहब को, उनकी अहलिया को और तमाम गैर बंगाली लोगों को वहाँ से निकालने के लिए पहुँचे तो नवाब साहब तीसरी मंजिल पर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे। चूँकि जब बंगाली उनको मार नहीं सके, मुक्ति बहानी के लोग उनको मार नहीं सके, तो उन्होंने एक सियासी चाल चलते हुए वहाँ के मुकीम फ्लैट के मुकीम ख़वातीन को नवाब साहब से सरेंडर करवाने के लिए कहा कि अगर नवाब साहब अपनी जान का नजराना पेश कर दे तो वो तमाम लोगों को छोड़ देंगे। जब ख़वातीन ने नवाब साहब से रिक्वेस्ट की, नवाब साहब ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और नवाब साहब को रेलवे फ्लैट की दूसरी मंजिल से बंगाली तीसरी मंजिल पर ले गए, जहां बेतहाशा तशद्दुद किया गया और उस तशद्दुद के नतीजे में नवाब साहब का एक बाजू टूट गया। बाद अज़ां अफवाज पाकिस्तान ने उन्हें तीसरी मंजिल से बाहिफाजत निकाला। इस मौके पर नवाब यूसुफ रज़ा बुखारी ने एक तारीख़ी जुमला कहा कि कैप्टन हफीज़, नीचे दूसरी मंजिल पर एक फैमिली जल रही है, अगर देख लें कि वो ज़िंदा है तो उन्हें भी यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करें। 3 मार्च 1971 एक तारीख़ साज दिन था, जिस दिन मर्द मुजाहिद ने वो मुजाहिदाना किरदार अदा किया और हुसैनियत की मिसाल कायम की और ये साबित किया कि उनके अंदर हसनी और हुसैनी खून है, वो आले रसूल हैं। उन्होंने मुकाबला किया, तने तनहा जमा मर्दी पामर्दी के साथ मुकाबला किया और मुक्ति बहानी के और हिंदुस्तानी फ़ौज को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर किया। नवाब साहब को जब अफवाज पाकिस्तान 20 बलोच रेजिमेंट के कैप्टन हफीज़ अपनी हिफाजत में नवाब साहब और उनकी अहलिया को निकाल कर ले जाते हैं, तो इस दौरान बंगालियों ने, मुक्ति बहानी के लोगों ने नवाब साहब और उनकी अहलिया को और उनकी फैमिली को मारने की बहुत कोशिश की। इस मौके पर जब सानहा मशरक़ी पाकिस्तान सकूत ढाका होता है, उससे पहले नवाब साहब को मारने की, शहीद करने की, उनकी अहलिया को शहीद करने की बड़ी कोशिशें की गई, मगर अफवाज पाकिस्तान ने नवाब साहब और उनकी फैमिली को बाहिफाजत नवाब साहब को पहले बर्मा के रास्ते पाकिस्तान मुंतकिल किया, जहां कराची एयरपोर्ट पर अब्दुल सत्तार ईधी और ISI के कर्नल फातमी साहब ने उनका इस्तकबाल किया। लेकिन नवाब साहब परेशान थे कि किस तरह वो अपनी फैमिली को लाएं। और फिर एक मौका होता है कि नवाब साहब 16 दिसंबर से पहले एक मरतबा फिर चाटगाम चले जाते हैं और वहाँ से वो अपनी फैमिली को बाहिफाजत लाने में कामयाब हो जाते हैं। नवाब साहब जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। नवाब साहब खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार रहे। उन्होंने चाटगाम में भी लोगों की मदद की और जब बर्मा गए तो दीवान विरासत हुसैन के साथ बर्मा में भी उन्होंने लोगों की मदद की। इसी तरह से जब वो कराची मुंतकिल हो गए तो उन्होंने, जब उनके पास सरकारी मुलाजमत नहीं थी, उनके दोस्त थे हक साहब, उनकी मावनत से उन्होंने औरंगी टाउन में कपड़ों की तजारत शुरू की और वो ऑल पाकिस्तान यूटिलिटी क्लॉथ डीलर एसोसिएशन के पहले बिहारी थे जो सदर बने और बुखारी कॉलोनी जो मेट्रो सिनेमा में है वो उनके नाम से ही मौसूम है। इसके अलावा नवाब साहब ने जब
सानहा मशरक़ी पाकिस्तान रूनुमा हो गया तो वहाँ से जो बेवा औरतें आ रही थी उन्होंने सेक्टर 15D थुरानीगोट औरंगी टाउन में बेवा क्वार्टर बनवाकर गरीब और बेवा औरतों को सर छुपाने की जगह फराहम की। नवाब साहब सहाफ़त में भी उनकी खिदमात हैं और माहनामा यंग चैनल और हफ्त रोज़ा अखबार यंग वॉइस के भी वो चीफ़ एडिटर रहे। नवाब साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक लोगों की खिदमत करते रहे। आज जो सेक्टर 15D में लोग पानी पी रहे हैं और गैस और बिजली और लीज़ की फराहमी है, उनमें उनका बड़ा किरदार है। नवाब साहब जब 1971 में पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको इस्लामाबाद मदऊ किया और उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करवाया। नवाब साहब ने भुट्टो साहब की ज़िंदगी में ही पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया और जहाँ के लोगों की जो मनफी सियासत थी उसकी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया और वो दिन था और मरते दम तक उन्होंने फिर किसी सियासत को ज्वाइन नहीं किया। नवाब साहब जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और सदियों ज़िंदा रहते हैं। नवाब साहब के हवाले से बेशुमार शोराए कराम, बेशुमार मज़ामीन उनके हवाले से मौजूद हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा, मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालबा करूँगा कि नवाब साहब की जुर्रत और बहादुरी को तस्लीम किया जाए, उनके हवाले से उन्हें सदारती एज़ाज़ दिया जाए। नवाब साहब के जो कारनामे हैं वो अज़हर मिनश शम्स की तरह आया हैं। आज भी बेशुमार लोग हैं जो इस वीडियो की गवाही देंगे, नवाब साहब की चाटगाम में मुकाबले की गवाही देंगे और चाटगाम में रहने वाले लोग आज भी उनको नहीं भूले और इस पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी उनकी बहादुरी के किस्से के मोतरफ़ हैं। नवाब साहब ने क़याम पाकिस्तान से इस्तेहकाम पाकिस्तान तक और दिफ़ाए पाकिस्तान तक गिरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं। उन जैसे लोगों को अगर हम पज़िराई नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों तक अपने अकाबरीन के कारनामे नहीं पहुँचाएँगे तो आज हम अगर उन्हें फरामोश कर देंगे तो कल तारीख़ हमें फरामोश कर देगी। मैं आपकी नज़र एक शेर करता हूँ कि ज़िंदा रहती है हमेशा शान से, मर मिटे जो कौम अपनी आन पर। और ये रवायत में हमारी तो नहीं कि हम अपने अकाबरीन को भूल जाएं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप नवाब यूसुफ रज़ा बुखारी हीरो ऑफ टाइगर पास चाटगाम की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर करें ताकि नवाब साहब के कारनामे और इन जैसे दीगर अफराद जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान को बचाने में और पाकिस्तान की दफ़ा में गिरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं, उनको हम अपने बच्चों तक उनके इल्म को पहुँचाएँ, उनके अमल को पहुँचाएँ, उनके कारनामों को पहुँचाएँ। क्या पता कल कोई और नवाब साहब पैदा हो जाएं। नवाब साहब उन रिवायतों के अमीन हैं, वो हसनी हुसैनी सादात हैं और झुकने और बिकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी तमाम इमलाक जो बंगालियों ने तबाह कर दी, नवाब साहब के पास चाटगाम में 2 रोल्स रॉयस कारें थी जो बंगालियों ने जला दिया। किलो के हिसाब से जो जेवरात थे वो बंगालियों ने, मुक्ति बाहिनी के लोगों ने लूट लिया। उनकी 3 टाइगर ट्रम्प थी वो भी मुक्ति बाहिनी के लोगों ने जला दिया। नवाब साहब की जो कारें थीं वो जब मशरक़ी पाकिस्तान में चाटगाम में इलेक्शन हुआ तो अवामी लीग, जमात और दीगर तमाम सियासी जमातें उनकी कारों का इस्तेमाल करती थी। तो नवाब साहब जैसे लोग और उनकी क़ुरबानियाँ हमें ये बताती हैं कि हम अपने अकाबरीन और असलाफ़ के कारनामों को बयान करते रहें। नवाब साहब के हवाले से मैं इस वीडियो के साथ मुबारक मुंगेरी की जो किताब है सैले खून, उसको भी पेश कर रहा हूँ, जो इस बात की गवाही है कि नवाब साहब ने चाटगाम में किस तरह मुकाबला किया और लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी कुर्बानी पेश की, अपने माल की भी कुर्बानी पेश की। नवाब साहब की हज़ारों एकड़ ज़मीन जो फौजदार हाट में थी, रांगा माटी में थी, पाकिस्तान मुंतकिल होने के बावजूद उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से न अपने बिहार की जायदाद क्लेम की, न मशरक़ी पाकिस्तान की जायदाद क्लेम की। तो मेरी तमाम इस वक्त जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों से पुरज़ोर गुजारिश है कि आप ना सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुख्तलिफ़ ग्रुप में शेयर करें और अगर आप भी
तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से किसी शख्सियत को जानते हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया हो या जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए क़ुरबानी दी हो, तो उनके हवाले से हमें मालूमात फ़राहम करें। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के प्रोग्रामों का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम अपनी कम्युनिटी के तर्जुमान हैं, हम अपने मसाइल को इस्तेमाल करेंगे, हम अपने मसाइल को बयान करेंगे, हम अपने लोगों के कारनामों को अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे ताकि कल हमारे बच्चे हमारे अजदाद के कारनामों से वाक़फ़ियत रहें। सिर्फ़ ये कह देना कि हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, ये कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि हम जो बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, उनके कारनामों को हमें अगली नस्लों तक पहुंचाना है। क्योंकि ये मुल्क ऐसे नहीं बना था, ये मुल्क कुर्बानियों के ज़रिए बना था। इस मुल्क में बिहार की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी है, बंगाल की कुर्बानी इस मुल्क में है। इस वक्त मुल्क जिस दौराहे पर खड़ा है, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से गुजारिश करूँगा कि जनाब आप नवाब यूसुफ रज़ा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सरकारी एज़ाज़ से नवाजें, उनकी कुर्बानियों का समर दें। जिस तरह आपने EPCF के लोगों को सपोर्ट किया है, उनको एज़ाज़ व इकराम से नवाजा है, इसी तरह अकाबिरीन मिल्लत के लोगों को भी एज़ाज़ और इनाम से नवाजें। नवाब साहब जैसे लोगों को सरकारी एज़ाज़ से नवाजें। सदारती एवार्ड के हकदार हैं नवाब साहब। उनके कारनामे, उनका अंदाज़, उनका जीना, उनका मरना सब कुछ वतन के लिए था। तो मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखा है। तो मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से हमें नवाजें। और अपने आपके घर में भी, आपके ख़ानदान में भी कोई शख्स है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में या तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में किरदार अदा किया है, तो हमें वो मालूमात फ़राहम करें। हम उनके हवाले से भी अलल तरतीब उन्हें एक्सपोज करेंगे, अपने बच्चों तक उनके कारनामे पहुँचाएँगे। आप तमाम अहबाब का, दोस्तों का बेहद शुक्रिया।